नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार, गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल से। अपेंडिक्स एक ऐसा शब्द है जो लगभग सभी आम आदमी ने, पेशेंट ने, सब ने सुना हुआ होता है। वैसे अंग्रेज़ी में अगर अपेंडिक्स का मतलब समझें तो ऐसी वो चीज़ जो एक एक्स्ट्रा, जैसे किताब का एक अपेंडिक्स होता है, आप देखेंगे आखिरी में दिया रहता है, मतलब वो पोर्शन जो मेन पोर्शन के अलावा है लेकिन उससे अटैच्ड है। तो ऐसे ही बॉडी में अपेंडिक्स नाम की एक छोटी सी नली होती है जो आंतों के अलावा है पर उससे जुड़ी है, और ये स्थित होती है जहाँ बड़ी और छोटी आंतें मिलती हैं अपने पेट के निचले दाहिने भाग में, राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, लोअर साइड। तो वहाँ पे अपेंडिक्स सिचुएटेड होता है। और अपेंडिक्स बहुत छोटा सा अंग होता है, ट्यूब जैसा होता है, जैसे एक उंगली के बराबर, उससे भी छोटा, 1-2 सेंटीमीटर का, या कभी कभी लंबा भी होता है, 4-5 सेंटीमीटर का भी होता है, पर पतला सा अंग होता है। जो हमारा पाचन तंत्र है उसमें हम लोग जब खाना खाते हैं ये हमारे एसिड के साथ मिलता है, बहुत सारे जूसेस के साथ मिलता है, और धीरे धीरे नीचे बढ़ता जाता है छोटी आंत की तरफ, और वहाँ से बड़ी आंत से होता हुआ उत्सर्जित हो जाता है। तो ये मूव करता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। अपेंडिक्स, जैसा मैंने कहा, आंतों से जुड़ा हुआ एक भाग है, लेकिन अमूमन स्टूल यानी हमारे मल का वो भाग इसमें प्रवेश नहीं करता। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, एक हमारे लिए कोई यूज़फुल नहीं, बेकार की चीज़ है, जो हमारे पेट में मौजूद ज़रूर है पर कोई काम नहीं आती, हमारे कोई भी फंक्शन नहीं करती। तो अपेंडिक्स में अपेंडिसाइटिस कब होता है और कब ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है? वो तब पड़ती है जब मैंने कहा कि स्टूल इसमें नहीं जाता, मल इसमें प्रवेश नहीं करता, पर अगर मल का कोई पार्टिकल, कोई दाना उसके अंदर चला जाता है और फंस जाता है, तो इसका ट्रीटमेंट ये है कि इसको निकाल दिया जाए, ऑपरेशन करें। अमूमन लेप्रोस्कोपिक टेक्निक से होता है, साधारण ऑपरेशन है, आधे से पौन घंटे में हो जाता है, और अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है, और वंस फॉर ऑल पेशेंट ठीक हो जाता है, क्योंकि अपेंडिक्स एक ही होता है पेट में, और जब आपने उसको निकाल ही दिया तो मूल कारण ही दूर कर दिया, अब दोबारा अपेंडिसाइटिस नहीं होगा। तो अब सवाल ये आता है कि इसका ट्रीटमेंट तो सर्जरी ही है, जैसा हमने कहा, पर क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी का अपेंडिसाइटिस हुआ है और हम इसको बिना ऑपरेशन के ठीक करें? तो ऐसा भी संभव है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे अब स्टडीज़ आ गई हैं, और हमारे तजुर्बे ने भी हमें बताया कि बहुत सारे पेशेंट जो ऑपरेशन किसी वजह से नहीं करा पाते वो भी ठीक हो जाते हैं, पर परेशानी ये है कि उनको बार बार फिर अपेंडिसाइटिस के अटैक आते हैं। तो जिसको हम कहते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, इससे भी अपेंडिसाइटिस ठीक होता है। मेडिकल मैनेजमेंट में हमको पेशेंट को मुंह के ज़रिए खाना रोकते हैं, पर बहुत ज़रूरी है कि इस समय पे बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन रखा जाए, पेशेंट की कंडीशन को मॉनिटर किया जाए, उसको देखा जाए कि उसको फीवर तो नहीं आ रहा, उसका जो ल्यूकोसाइट काउंट होता है, जो हम अमूमन सीबीसी में आ जाता है, सीबीसी करते हैं, वो रेगुलरली करें। ज़रूरत हो तो एक्सरे और सोनोग्राफी से इसको मॉनिटर कर सकते हैं, ज़रूरत हो तो सीटी स्कैन कर सकते हैं। तो ये सब जांचों के चलते और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के चलते अगर आपको लगता है कि कोई पेशेंट दवाओं से ठीक हो रहा है तो दवाओं से भी ठीक किया जा सकता है। एक और थेरेपी अपेंडिसाइटिस के संबंध में अब आ गई है, जिसको कहते हैं इरैट, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड अपेंडिसाइटिस थेरेपी। इसमें ये होता है कि हम लोग कोलोनोस्कोपी करते हैं, जो गुदा के रास्ते से कोलोनोस्कोपी की जाती है, बड़ी आंत को देखा जाता है। तो यही कोलोनोस्कोप जब आखिरी हिस्से में पहुंचता है बड़ी आंत के सीकम में, वहीं पे अपेंडिक्स स्थित होता है, जैसा हमने कहा, और उसको एग्जामिन करते हैं कोलोनोस्कोप से, हमें दिख जाता है कि वहाँ से पस डिस्चार्ज हो रहा है, अपेंडिसाइटिस हुआ है इस पेशेंट को। तो उसमें जो अपेंडिक्स की ओपनिंग होती है छोटी सी, उसको सक्शन करके, क्लीन करके, फ्लश करके, उसके अंदर एक बिल्कुल पतला सा स्टेंट डाला जाता है। ये थेरेपी अपने पिछले कुछ ही वर्षों में आई है, जिसको इरैट का नाम दिया गया है। तो अपेंडिसाइटिस अमूमन वो बीमारी है जिसका प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑपरेशन ही है, लेकिन बिना ऑपरेशन के भी इलाज हो सकता है, जैसे मेडिकल मैनेजमेंट से या कोलोनोस्कोपी थेरेपी से। पर इसमें भी 50% पेशेंट को अटैक दोबारा होगा और उनको संभवतः सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक बेहद आम बीमारी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका प्रॉपर डायग्नोसिस। पेट दर्द के कई मरीज़ को असल में अपेंडिसाइटिस है, पर वो पकड़ में नहीं आता, क्योंकि हम लोग बहुत सारे डॉक्टर सोनोग्राफी पे ही बिलीव करते हैं, और सोनोग्राफी में अपेंडिक्स बहुत बार दिखाई नहीं देता। तो जहाँ भी संदेह हो, सोनोग्राफी में पकड़ में नहीं आ रहा है,
तो सीटी स्कैन करना अच्छा है। सीटी स्कैन में लगभग 98% पेशेंट में अपेंडिसाइटिस पकड़ में आ जाता है। और जहाँ डाउट हो कि अपेंडिसाइटिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और पेशेंट की स्थिति सही नहीं है, तो लेप्रोस्कोपी एक बहुत अच्छी विधि है जिसमें आप ना सिर्फ उसको डायग्नोज कर लेते हैं बल्कि ऑपरेशन करना हो तो ऑपरेशन उसी समय किया जा सकता है। तो अपेंडिसाइटिस संबंधी जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। नमस्कार।